यही होता है जब किसी देश की सत्ता नशे में चूर होकर और अपना मानसिक विवेक खो बैठती है। सोनम वांगचुक को अगवा कर लिया। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या किडनैप के ऊपर पुलिस के द्वारा किए गए किडनैप के ऊपर कोई एफआईआर हो सकती है। क्या हो सकती है? तो होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का किडनैप ही है। और पुलिस द्वारा कोई भी ऐसे कार्य किए जाते हैं तो क्या पुलिस के ऊपर ऐसी एफआईआर हो सकती है क्या कि पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही है, पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर हो सकती है तो होनी चाहिए। आज के बाद कभी भी इन चीज़ों को इतने लाइटली हम लोगों को लेना बंद कर देना चाहिए। देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो पुलिस के नाम पर कुछ भी कर देते हैं, किसी को भी उठा ले जाते हैं, किसी को भी पीट देते हैं, किसी की भी एफआईआर नहीं लिखते हैं। एफआईआर नहीं लिखना भी कानून में अपराध होना चाहिए। इस तरह की बातें उठाना आज से शुरू कर देना चाहिए। अब बात आते हैं सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर। कॉकरोच जनता पार्टी ने कल ही बोल दिया था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे, ठीक है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आज सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी शर्म की बात है कि एक व्यक्ति को इसलिए उठा लिया गया कि क्योंकि वो अनशन कर रहा है और 20 तारीख को संसद की तरफ जाने वाला है, संसद पर जाके अनशन करने वाला है। क्यों भाई, क्या परेशानी है तुम्हें? इतनी फटती है तुम्हारी तो क्यों बैठे हो सत्ता में? लोकतंत्र की सत्ता में अगर बैठे हो तो गांड में गुदा रखो, ठीक है, तब जाके तुम यहाँ पर माने जाओगे कि कुछ नेता हो, राजनेता हो। अगर गुदा ही नहीं है तो बैठे क्यों हो? लेकिन सच बात यह है कि ये जो बैठे हैं ये किसी दूसरे के कहने पर बैठे हैं, ये किसी दूसरे के कहने की वजह से बैठे हैं, ये दूसरों के लिए दलाल बन के बैठे हैं। ये सिर्फ सत्ताधारी लोगों, पैसे वाले लोगों के कुत्ते हैं जो उन सीटों पर बैठे हैं जहाँ पर इन्हें बिठाया गया। तो उनके लिए काम करने के लिए वह सब करते हैं जो वो कहते हैं। अगर उनको इन्हें कहा गया कि इसको हटाओ ताकि हमारा प्रोपेगेंडा बचा रहे, ताकि हमारा जो पैसा है वो बचा रहे, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बचा रहे, तो वो कर रहे हैं। वही किया है। अचानक से सोनम वांगचुक को उठा लिया है, कपड़ों में छुपाकर वो लेके गए ताकि अगर वो मर भी जाए तो कह दे कि हमें नहीं पता कि हमने किसको उठाया था, या किसी को नहीं पता कि सोनम वांगचुक को उठाया था, हमने तो किसी और को उठाया था। कुछ भी कह देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है कि सोनम वांगचुक को ही वहां से उठाया गया। ये कितनी बड़ी बात है। अगर तुम कपड़ों में छुपाकर किसी को ले जा रहे हो, इसका मतलब ही है कि तुम नहीं जताने या दिखने देना चाहते कि किसको उठाया गया है। मुझे नहीं पता हमारे देश में जो हालत है वो सुधरेगी या नहीं, लेकिन ये तो पक्का है कि कानून नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो जिस तरह भरत तिवारी को मारा गया, अगर सोनम वांगचुक को मार दिया जाए तो बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होगी। उससे पहले भी बहुत ऐसे लोग मर चुके हैं। और ताज्जुब इस बात का है कि लोग सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि कुछ होगा। अपने आप कुछ नहीं होता, भगवान नहीं उतरता है। जिस तरह ब्रिटिश राज में भी लोग यही सोच रहे थे कि भगवान उतरेगा, नहीं उतरा। लोगों को ही उठ के चीज़ें चेंज करनी पड़ी, लोगों को ही ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो जिन्होंने क्रांति लाई, जिन्होंने चीज़ें चेंज की हैं। अगर आप युवा हैं, अगर आप 20 से 30 साल के युवा हैं, आपको मैं एक सलाह देता हूँ, अपने जीवन में गांठ बांध के रख लीजिए। ठीक है, मौज शौक ये सब आपके ज़माने में चलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर शक्ति है, दिमाग है और थोड़ी सी भी अक्ल है तो कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा करना शुरू कीजिए जिससे आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद रखें ना रखें, लेकिन आपका घर, उनके जीवन सुधार सके। ये सोचकर जब भी कुछ करो, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सत्ता में जाओ और चेंज करो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें करने की बात होती है, मैं उस लेवल पर कर रहा हूँ जिसको रियल चेंज की बात होती है, कि हम रियल चेंज करेंगे। और रियल चेंज आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।